हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो अभी ना आईपीओज की एकदम बारिश हो रही है, एक के बाद एक नए नए आईपीओज अनाउंस होते ही जा रहे हैं, चाहे मेनबोर्ड आईपीओ या फिर वो एसएमई आईपीओज। और दिसंबर महीने में तो आईपीओज बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम जिस आईपीओ की बात करेंगे वो एक एसएमई आईपीओ है। पिछले वीडियो में भी एक एसएमई आईपीओ था, वो था एक्जेटो टेक्नोलॉजीज। और आज हम जिस आईपीओ की बात करेंगे उसकी खैर उतनी हाइप तो नहीं एक्जेटो जितनी, और ना अभी उसकी मार्केट में उतनी बात हो रही है, लेकिन ये भी एक इंटरेस्टिंग एसएमई आईपीओ हो सकता है। कंपनी का नाम है रेवल केयर लिमिटेड। तो ये आईपीओ एक्जेटो के सामने कहां स्टैंड करता है, इस कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल नंबर्स कैसे हैं, इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट अभी इस आईपीओ की जीएमपी कितनी है, इसे ग्रे मार्केट में कितने प्रीमियम्स मिल रहे हैं, इन सब के बारे में जानने के लिए आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहे। देखिए, ये एक बीपीसी कंपनी है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। हो सकता है कि आपने इनके आइटम्स के बारे में देख रखा होगा, सुन रखा होगा, या फिर यूज भी कर रखा होगा। इनका मेन तो है हेयर केयर के आइटम बनाते हैं, जैसे कि वो हो गया ना कि कंडीशनर है, शैम्पू है, या फिर सॉप वगैरह। और साथ ही जो स्किन केयर आइटम्स हैं, जैसे कि मॉइस्चराइजर है, फेस वॉश है, या फिर सनस्क्रीन वगैरह, एक कंपनी बनाती है और अपने ब्रांड नेम रेवल के अंडर ऑलमोस्ट सारी बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट पर सेल करते हैं, चाहे अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, या फिर ब्लिंकिट ही क्यों ना हो। तो ये एक D2C कंपनी है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, और ये ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में ऑपरेट करते हैं। अभी इंडिया के साथ साथ इन्होंने यूएस हो गया, कनाडा है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब जगहों पर भी अपना वो है कि बिजनेस लॉन्च कर दिया है। तो ये इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है। बाकी अगर मैं आपको इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, तो इनके जो फाउंडर है वो 2023 में शार्क टैंक पर भी आ रखे हैं। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे शार्क टैंक और रेवल करके, तो आपको पूरा एपिसोड मिल जाएगा। वहां उन्होंने कुछ फंडिंग रेज करने का ट्राई किया था, और शायद अनुपम मित्तल ने इनको 75 लाख रुपीज के आसपास की फंडिंग दी भी थी। अब वो किस वैल्यूशन, इन्होंने क्या वैल्यूशन डिमांड की थी और किस वैल्यूशन पर इनको कहने की फंडिंग मिली है, वो तो खैर मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आप चाहें इस कंपनी के बारे में और आपको डिटेल में जानना है, तो आई विल हाईली सजेस्ट कि आप वो वाला वीडियो यूट्यूब पर जरूर देख लें। तो ये तो ही बिजनेस के बारे में। अब अगर इसके फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें, तो देखिए 2023 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी वो बहुत ही है ना कि इन्होंने जस्ट स्टार्ट ही किया था, और इनकी रेवेन्यू थी 3.5 करोड़ रुपए की, 3.5 करोड़ रुपीज की, जो कि 2024 में एक बहुत बड़ा जंप हमें देखने को मिला, और रेवेन्यू पहुंच गई 22.2 करोड़ रुपीज की। ऑलमोस्ट 7 गुना का ये जंप है। लेकिन उसके बाद नंबर्स बहुत ही फ्लैट रहे हैं। 2024 से 2025 के बीच में महज 22 से 25.3 करोड़ रुपीज की रेवेन्यू ही कंपनी अर्न कर पाई है। तो ये तो बहुत ही क्या ना कि 10% की भी ग्रोथ हम नहीं कह सकते। और फिर 2024 में, अगर 24 तो हो गया, अगर हम सितंबर 25 की बात करें, जो कि इस साल के स्टार्ट के 6 महीने हैं, उसमें इस कंपनी ने 14.4 करोड़ रुपीज की रेवेन्यू जनरेट की है। इसे अगर हम डबल कर दें, मल्टीप्लाई कर लें 2 से, कि भाई 6 महीने में 14 करोड़ रुपीज है, तो 12 महीने में कितने 28-30 करोड़ रुपये कंपनी अर्न कर सकती है। तो इनकी जो टॉप लाइन है उसमें स्टार्ट में तो बहुत अच्छा जंप हमें देखने को मिला, 3 करोड़ से सीधा 22 करोड़ रुपए के आसपास। लेकिन उसके बाद नंबर्स बहुत ही फ्लैट रहे, ग्रोथ एकदम ही चली गई है। और अगर बात करें प्रॉफिट अमाउंट की, तो 2023 में इनका प्रॉफिट था 0.4 करोड़ रुपीज, यानी कि 40 लाख रुपए कंपनी ने अर्न किए थे। उसके बाद 2024 में, और ये 2023 वही साल है जिस साल ये शार्क टैंक पर आए, तो इन्होंने ये चीज़ बताई भी थी कि कितना इनका प्रॉफिटेबिलिटी है, वो आप अगर एपिसोड देखोगे तो पता आपको चल जाएगा। फिर 2024 में इनका प्रॉफिट हुआ 5 करोड़ रुपए। तो भाई रेवेन्यू इतनी ग्रो हुई है, रेवेन्यू 7x हो गई है, 7 टाइम्स रेवेन्यू हो गई है। तो ऑब्वियसली कि प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी जंप हमें देखने को मिलनी ही थी, जो कि हुई भी है 40 लाख से सीधा 5 करोड़ रुपए। फिर 2025 में वही नंबर्स यहाँ भी फ्लैट रहे, टॉप लाइन फ्लैट है तो बॉटम लाइन भी फ्लैट है, 5 से 5.2 करोड़ रुपए। और वही सेम अगर हम स्टार्ट के 6 महीने की बात कर लें, तो 3.2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया है, यानी कि मोटा मोटी 6-7 करोड़ रुपए कंपनी पूरे साल पर अर्न कर सकती है। तो ये जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही कम है एक एसएमई कंपनी के हिसाब से। ये बात हमने एक्जेटो वाले वीडियो में बात की थी कि भाई एसएमई कंपनीज में तो ये ना कि इतना छोटा बेस है इनका। ठीक है, स्टार्ट में तो बहुत कम था, 3 करोड़ रुपए, वहां से इन्होंने अच्छी ग्रोथ की है, लेकिन 20 करोड़ रुपए भी कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है इंडिया जैसी कंट्री में, जहां भाई इतने कस्टमर है, और ये तो वो ना कि D2C कंपनी है, तो ग्रोथ रेट थोड़ी सी स्लो है इस कंपनी की। ये एक नेगेटिव पॉइंट आप इसे कह सकते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें इसके रिजर्व अमाउंट की, तो रिजर्व में ठीक है, इनके 8-8.5 करोड़ रुपए इनके पास रिजर्व में पड़ा है, जो कि कंपनी कभी भी हुआ ना कि अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए या फिर अपने अलग अंदर के ऑपरेशंस वगैरह को फंड करने के लिए यूज कर सकती है। बाकी डेट इस कंपनी पर नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। ये कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है। तो ये तो बात हुई इसके फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में। बाकी अगर मैं आपको इसके रिटर्न रेशियोज की बात करूं, तो कंपनी की जो ROE है और ROC, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों ही ऑलमोस्ट 70% है। तो ये नंबर है ना कि बहुत ही इंप्रेसिव है। लेकिन बात यह है कि भाई इस कंपनी ने आज दिन तक कभी इक्विटी डाइल्यूट नहीं की है। अब ये अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं, इक्विटी डाइल्यूट हो रही है, तो ये ROE ROC के नंबर्स यहाँ से कम होने वाले हैं, लेकिन अभी ये नंबर्स बहुत ही इंप्रेसिव है। बाकी इसका जो पी रेशियो है वो है 15 के आसपास, तो पी रेशियो ज़्यादा नहीं है, बहुत कंफर्टेबल लेवल से कह सकते हैं। और ये कंपनी अपने आईपीओ प्राइस के अकॉर्डिंग 90 करोड़ रुपीज़ की जो मार्केट कैपिटल है वो अपने लिए डिमांड कर रही है। अब यहाँ बात ये आती है कि भाई 2 साल पहले जब ये शार्क टैंक में आए थे, तब इनकी वैल्यूएशन इन्होंने क्या डिमांड की थी। तो भाई मैं आपको बता दूं कि तब इनकी जो CEO है, जो आयुष नाम से कुछ है, उनका सरनेम मुझे नहीं याद है, आयुष जी जो भी होगा, उन्होंने अपनी जो फंडिंग के लिए डिमांड की थी शार्क से,
वो थी 30 करोड़ रुपीज़ की वैल्यूशन पर। ये 10% की कुछ इक्विटी दे रहे थे शायद 75 लाख रुपीज़ में। लेकिन जो साक्स ने अनुपम मित्तल ने इनको वैल्यूशन दी है वो दी है महज 7.5 करोड़ रुपए की। उन्होंने 75 लाख रुपीज़ दिए तो थे, लेकिन वो 2.5% के बदले 10% इक्विटी उन्होंने उसमें ली थी। तो यानी कि 30 करोड़ रुपीज़ की वैल्यूशन ये मांगना चाहते थे, जबकि इन्हें मिली थी 7.5 करोड़ रुपए की वैल्यूशन। तो 2 साल पहले ही कंपनी थी 7.5 करोड़ रुपए पर, और अभी आईपीओ ला रहे हैं 90 करोड़ रुपीज़ पर। हालांकि ये भी मैं आपको बता दूं कि अभी इस कंपनी में 100% होल्डिंग प्रमोटर्स के पास ही है। तो ये श्योर है कि अनुपम मित्तल जी पहले ही निकल चुके हैं, आईपीओ से पहले इन्होंने अपनी होल्डिंग सेल कर दी है। अब उन्होंने कितने प्रॉफिट पे किए वो तो वही जाने, लेकिन अभी जो भी शेयर होल्डिंग है वो कंप्लीटली इनके प्रमोटर्स के पास ही है। जो भी आयुष जी और उनकी जो भी फैमिली है उन्हीं के पास इस कंपनी के 100% शेयर्स हैं। तो ये तो बात हुई इस कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में। अब बिजनेस तो ठीक है इस कंपनी का भाई, D2C कंपनी अगर ग्रोथ करती है तो बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया जैसी कंट्री में एक D2C ब्रांड के लिए बहुत ही बड़ा मार्केट हमेशा ओपन होता है। तो बिजनेस ठीक है इस कंपनी का, लेकिन फाइनेंशियल नंबर्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इनको बहुत हुआ ना कि ग्रोथ भी चाहिए, टॉप लाइन में ग्रोथ चाहिए, अच्छे मार्जिन चाहिए, अच्छा प्रॉफिट चाहिए, तो वहाँ थोड़ी सी गुंजाइश अभी भी है। बाकी रिटर्न रेशियोज अभी इस कंपनी के अच्छे हैं, आगे चलकर थोड़े बहुत कम होंगे, लेकिन उसके बाद भी अच्छे ही रहेंगे। डेट फ्री ये कंपनी है और वैल्यूशन इसका काफ़ी कंफर्टेबल है, तो ठीक ठाक वो ना कि एवरेज नंबर्स हम इसको कह सकते हैं। अब अगर मैं आपको इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बताऊं तो देखिए, ये जो आईपीओ ये आज ही ओपन हुआ है 1 दिसंबर को, और कल और परसों 2 और 3 तारीख तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। तो आप चाहें तो आज इसमें अप्लाई कर सकते हैं। खैर आज तो नहीं होगा, जब तक ये वीडियो लाइव होगा तब तक शायद मार्केट क्लोज हो चुका होगा। तो आप चाहें तो कल और परसों इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो इश्यू साइज है वो है 24.1 करोड़ रुपीज़। तो एग्जेटो से थोड़ी छोटी साइज का ये आईपीओ है। एग्जेटो शायद 37 पॉइंट समथिंग कुछ रुपीज़ का आईपीओ है, 37.5 करोड़ रुपीज़ समथिंग का। जबकि ये जो आईपीओ है ये रहेगा 24.1 करोड़ रुपीज़ का। हालांकि ये आईपीओ कंप्लीटली फ्रेश इश्यू है, यानी कि सारे के सारे 24 करोड़ रुपीज़ इस कंपनी को ही मिलने वाले हैं, जिसमें शायद कुछ पैसे तो ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे खर्च करेंगे और कुछ पैसों से ये अमरावती महाराष्ट्र में एक नया अपना शायद कुछ मैन्युफैक्चरिंग या R&D प्लांट वगैरह कुछ एस्टैब्लिश करने वाले हैं। तो ये बात हुई इश्यू साइज के बारे में। इसकी जो प्राइस बैंड है वो है 123 रुपीज़ से 130 रुपीज़। तो लोअर प्राइस बैंड से हमें मतलब नहीं है, 123 को आपको भूल जाना है, 130 रुपीज़ की प्राइस पर ही आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। और इसमें जो लॉट साइज है वो है 1000 शेयर्स का। ये तो मानो एसएमईज में अब वो है ना कि एसएमई आईपीओ में स्टैंडर्ड ही बन गया है। जो भी नया एसएमई आईपीओ आता है सब में लॉट साइज है 1000 शेयर्स का। तो इसमें भी 1000 शेयर्स का ही एक लॉट है। अगर आपको रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है तो आपको 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, यानी कि 2000 शेयर्स के लिए, और उसका अमाउंट होगा 2,60,000 रुपये। अगर आपको लगानी है स्मॉल एचएनआई एप्लीकेशन, भाई आपको स्मॉल एचएनआई में अप्लाई करना है तो मिनिमम 3 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना होगा, यानी कि 3000 शेयर्स के लिए, और उसके लिए आपको पैसे चाहिए होंगे 3,90,000 रुपये। और अगर आपका ये है कि भाई बहुत पैसे मेरे पास तो मुझे तो बिग एचएनआई एप्लीकेशन लगानी है, तो आपको अप्लाई करना है 8 लॉट के लिए मिनिमम, जिसमें शेयर्स होंगे 8000, और उसके लिए आपको अमाउंट चाहिए होगा 10,40,000 रुपये, जहाँ तक मुझे याद है, बाकी आप थोड़ा कैलकुलेट करके देख लेना। 10,40,000 रुपये रिक्वायर्ड होंगे बिग एचएनआई के लिए। इसमें जो क्यूआईबीज का पोर्शन है वो रहेगा 50%, रिटेल पोर्शन होगा 35%, और एचएनआईज को दिए जाएंगे 15% शेयर्स। अब क्योंकि ये आईपीओ क्लोज होगा 3 को, तो इसका अलॉटमेंट है उसके जस्ट अगले दिन, यानी कि 4 दिसंबर को। फिर 4 के बाद 5 को हमारा रिफंड है, 5 को इस डीमेट अकाउंट में आएंगे, और फिर सैटरडे और संडे को मार्केट बंद रहेगा, और 8 दिसंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होने वाली। तो ये तो बात हुई इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। अब अगर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, भाई किसी भी एसएमई आईपीओ में हमें अप्लाई करना है नहीं करना है, उसमें इंटरेस्ट दिखाना भी है या फिर नहीं, ये सब कुछ डिपेंड करता है उसकी जीएमपी के ऊपर। तो देखिए, जब से आईपीओ अनाउंस हुआ तब से धीरे धीरे ये सही, लेकिन ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। अभी इस आईपीओ ग्रे मार्केट में 52 रुपीज़ पर शेयर का प्रीमियम मिल रहा है, जो कि परसेंटेज टर्म में होता है 40% की जीएमपी। अब इस 40% की जीएमपी के अकॉर्डिंग इस आईपीओ में हमें किस कैटेगरी में कितना प्रॉफिट हो सकता है, ये तो भाई आपको कैलकुलेट कर लेना अपने लेवल पर। क्योंकि पिछले जो एग्जेक्टिव टेक्नोलॉजीज का वीडियो था उसमें मैंने कैलकुलेट करके बताया था कि रिटेल में इतना प्रॉफिट होगा, एचएनआई में इतना होगा, तो यूट्यूब ने वो वीडियो रिमूव ही कर दिया। ऊपर से कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक और दे दी कि भाई आप तो है ना कि गारंटीड प्रॉफिट क्लेम कर रहे हो। तो मैं भाई कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ। 2000 सीएस के लिए मैं अप्लाई करना है रिटेल कैटेगरी में, और 3000 सीएस के लिए स्मॉल एचएनआई में, और 52 रुपीज़ का इसका प्रीमियम है। अब कितने प्रॉफिट हो सकते हैं ये आपको कैलकुलेट कर लेना। अब देखिए, ऑब्वियस है कि इसकी जीएमपी एक्जेटो के मुकाबले तो काफी कम है। एक्जेटो तो अभी 95% के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इसकी जीएमपी है 40%। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि क्योंकि एक्जेटो की जीएमपी काफी ज्यादा है, तो उसमें तो सब लोग अप्लाई करेंगे ही। तो हो सकता है कि जो रेवलकेयर का आईपीओ, क्योंकि एक्जेटो का रिफंड काफी बाद में आना है, तब तक रेवलकेयर का आईपीओ क्लोज हो चुका होगा, तो शायद ही रेवलकेयर का आईपीओ उतना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब नहीं होगा। इसमें थोड़े इजी अलॉटमेंट रह सकते हैं, हालांकि ज्यादा फर्क नहीं होगा। लेकिन अगर आपको है ना कि इजी अलॉटमेंट की तरफ देखना है और ठीक ठाक लिस्टिंग आपको चाहिए, तो फिर आप इस आईपीओ को भी टारगेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपका ये है कि भाई मैं तो किसी एक ही आईपीओ में अप्लाई कर सकता हूं, बस इतने ही पैसे हैं कि इन दोनों में से किसी एक ही आईपीओ को चूज करना है, तो आप फिर चूज करिए एक्जेक्टिव टेक्नोलॉजीज को।
भले उसमें अलॉटमेंट थोड़ा बहुत टफ रहे, हालांकि ज़्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन अगर फर्क रहा भी तो क्योंकि वहाँ जीएमपी बहुत ज़्यादा है, तो अगर बने कि वहाँ 90% की लिस्टिंग के काफ़ी चांसेस है, तो अगर वो आईपीओ में अलॉट हो गया तो वहाँ रिवॉर्ड हमें बहुत बड़ा मिल सकता है। तो इसके लिए आपको अगर एक ही आईपीओ चूज करना है तो वो होगा फिर एक्जेक्टो टेक्नोलॉजीज का आईपीओ। लेकिन अगर आपको आपका पॉकेट अलाउ करता है, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप इन दोनों आईपीओ में अप्लाई कर सकें, तो फिर आपको दोनों आईपीओ में अप्लाई कर देना है, क्योंकि इन दोनों में ठीक ठाक लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है। अब बाकी देखिए थोड़ा बहुत रिस्क तो हमेशा रहेगा। अगर आप ये कमेंट बॉक्स में पूछना शुरू कर दोगे भाई 100% गारंटीड है, इतना प्रॉफिट हो जाएगा, उतना हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। थोड़ा बहुत रिस्क एसएमई आईपीओ में हमेशा रहता ही है, लेकिन जैसा इनकी ग्रे मार्केट में डिमांड है, जैसी इनकी ग्रे मार्केट में परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से इतना कहा जा सकता है कि भाई चांसेस हैं कि ये दोनों आईपीओज हमें ठीक ठाक लिस्टिंगेज दे सकते हैं। तो अगर आपको आपका पॉकेट अलाउ करता है, आपके पास इतने पैसे हैं, तो फिर आप इन एक्जेक्टो टेक्नोलॉजीज और ये रेवल केयर लिमिटेड इन दोनों आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। पर हाँ, ये भी है कि आप इनके ग्रे मार्केट प्रीमियम को रेगुलरली ट्रैक करते रहे कि भाई अभी इसकी जीएमपी कितनी है, जीएमपी का क्या ट्रेंड है, कितने प्रीमियम्स मिल रहे हैं, ताकि हमें एक एस्टिमेट रहे कि भाई इतने लिस्टिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ग्रे मार्केट प्रीमियम की लेटेस्ट अपडेट्स आपको हमेशा की तरह टाइम टू टाइम मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आप इन दोनों में से किस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं, और खासकर रेवल केयर के आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। और अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए एसएमई आईपीओ को लेकर अगर आपका कुछ भी बेसिक कंफ्यूजन है, प्रोसेस को लेकर कुछ भी कंफ्यूजन है, तो इस पर मैंने एक डिटेल प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखी है, जो कि आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।